रहीमदास जी के दोहे। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। जा पर विपता पड़त है, विपता यानी मुसीबत, जा पर विपता पड़त है यानी पड़ती है, सो आवत ये देश। सो माने वो, सो आवत यानी आना। चित्रकूट में रमी रहे, रमी यानी बस गए हैं जो। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। जा पर विपता पड़त है, सो आवत यह देश। अब रहीमदास जी के इस दोहे का अर्थ मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है। रहीमदास जी ने इन पंक्तियों में बताया है, रहीमदास जी ने इन पंक्तियों में बताया है कि जब राम जी को वनवास मिला था, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वो चित्रकूट में रहने गए थे। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वो कहाँ रहने गए थे? चित्रकूट में। तब वो चित्रकूट में रहने गए थे, जो एक जंगल की तरह है। उसे वन भी आप कह सकते हैं। एकदम सुनसान है, बिल्कुल बीहड़ जगह है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। बीहड़ जगह थी, जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं था। चित्रकूट में, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी वनवास में गए थे, चित्रकूट में, वो बिल्कुल बीहड़ जगह थी। वहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं था। रामचंद्र जी वनवास के समय वहीं पर रहने गए थे। रामचंद्र जी वनवास के समय वहीं चित्रकूट में रहने गए थे, जो बिल्कुल जंगल था, जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। वो राजा के रहने योग्य जगह नहीं थी। वो जगह कैसी थी? जहाँ पर राजा महाराजा रहें, वो ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर श्री रामचंद्र जी तो राजा थे ना, तो वहाँ कैसे रह सकते थे? वो राजा के रहने की योग्य जगह नहीं थी, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी वनवास के समय गए थे। लेकिन मजबूरी के कारण वो वहाँ गए थे। किसके कारण गए थे? मजबूरी के कारण वो वहाँ पर रहने गए थे। कौन रहने गया था? श्री रामचंद्र जी। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं या वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को हर समय किन्हीं भी परिस्थितियों में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने ये कहा है कि व्यक्ति को हर समय किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये परिस्थिति जो है वो आ सकती है। कभी भी या आने वाले समय में हमें किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ज़िंदगी में हमें कभी भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है, तो हमें हमेशा हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हाँ, हम हर परिस्थिति में रह लेंगे। खुशी हो, मुसीबत हो, कोई भी समय हो, हम हर परिस्थिति, हर माहौल में रह सकते हैं। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें ये बताया है कि इंसान को हर समय, हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं कुछ कठिन शब्द को अर्थ बता रही हूँ। नरेश यानी राजा, नरेश राजा। विपदा यानी परेशानी, विपदा जो है उसका अर्थ है परेशानी। अब यहाँ पर है रहीमदास जी का दूसरा दोहा। रहीमन पानी राखिए यानी रखना, पानी यानी पानी, बिन पानी सब सून। बिन पानी के सब सून यानी बेकार है, सूना है, कुछ भी नहीं है। पानी गए न उबरे,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर चून का अर्थ दो तरीके से लगाया गया है। एक चून, चून जिसे आटा कहते हैं, और अगर इसमें ना की मात्रा लगा दें तो ये चूना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका चर्चा जो की गई है वो चून यानी आटे से की गई। जो पिसा हुआ आटा होता है उसे कहा है चून। मानुष यानी मनुष्य, और चून, चून यानी आटा। तो इसका अर्थ मैं बताने जा रही हूँ। इसका अर्थ इस प्रकार से है। इस दोहे में रहीमदास जी ने इस दोहे में कह रहे हैं कि जल, चमक और विनम्रता। जल यानी पानी, चमक, चमकना, और विनम्रता विनम्रता, विनम्रता यानी नम्र स्वभाव होना चाहिए, बहुत सी शांत को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। इंसान को, यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा, इंसान को जल, पानी, चमक और विनम्रता को हमेशा क्या रखना चाहिए? बचा कर रखना चाहिए, सजो कर रखना चाहिए। इसके बिना सारे कार्य जो हैं वो व्यर्थ, व्यर्थ यानी बेकार हैं। जब तक इंसान के अंदर विनम्रता नहीं होगी, नम्रता नहीं होगी और उस चमक नहीं होगी, पानी यहाँ पर जल का मतलब बताया गया है। जब तक इंसान के अंदर विनम्रता नहीं होगी, जल के समान चमक नहीं होगी, जब तक वो इंसान जो है वो बेकार है, वो जो है वो व्यर्थ है, बेकार है। मोती चमक के बिना, मोती जो है वो चमक के बिना बेकार है। अब यहाँ पर एक एक शब्द का जो अर्थ है वो मैं बता रही हूँ। मोती जो है वो चमक के बिना बेकार है। अगर हमारे पास कोई मोती है या हम मोती लेने जा रहे हैं, अगर उसमें चमक नहीं है तो कहते हैं अरे बेकार है, ये मोती जो है वो असली नहीं है, बेकार मोती है, तो उसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि मोती जो है वो चमक के बिना बेकार है। मोती चमक के बिना बेकार है, मनुष्य इज्जत के बिना। जिस मनुष्य के पास इज्जत नहीं है उसका कोई सम्मान नहीं है, वो बेकार व्यक्ति है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। जिस इंसान के पास इज्जत नहीं है वो बेकार है। बिना और चूना, पानी के बिना अपना मूल्य। चूना जो है जिसे हम घर पोतते हैं या घर वगैरह जिससे पेंट करते हैं। अब तो ब्रश आने लगी है, लोग पेंट वगैरह करते हैं, लेकिन पहले जो था वो चूने से पुताई होती। तो चूना, पानी के बिना अपना मूल्य। चूना जो है जब तक उसमें पानी नहीं डालो तो वो अपनी पहचान, उसकी कोई पहचान नहीं, वो अपनी पहचान खो देता है, अपनी पहचान खो देता है। उसका अर्थ यानी उसके पानी के बिना उसका कोई सम्मान नहीं रहता। जल के बिना चूना कठोर हो जाता है। चूना अगर रखा है हमारे पास तो जब तक हम उसमें पानी नहीं डालेंगे जब तक तो वो मेरे लिए बेकार है। जब हम उसे पानी डाल देंगे तब वो जो है वो काम में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो सम्मान नहीं रहता। जल के बिना चूना कठोर हो जाता है। जल के बिना जो है वो चूना कठोर यानी कड़ा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। चूना जो है अगर जब तक उसमें पानी नहीं पड़ा है वो काफ़ी कठोर हो जाता है और उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे उपयोग के लायक होता ही नहीं बिना पानी के। उदाहरण, यहाँ पर मैं एक उदाहरण बताऊंगी आप लोगों को। उदाहरण, आटे को भी चून कहते हैं। चूना नहीं, उसे चून कहते हैं। जो पिसा हुआ आटा है उसे भी हम चून कहते हैं। पानी के बिना हम उसे भी गूँथ नहीं सकते। जब तक हमारे पास जो पिसा हुआ आटा है, अगर हमारे पास पानी नहीं है तो उसे हम गूँध नहीं सकते हैं, क्योंकि जल के बिना वो भी बेकार है। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थों में उपयोग हुआ है। पानी शब्द का 3 अर्थों में उपयोग हुआ है। शब्द एक ही है लेकिन उसका उपयोग अलग अलग हुआ है। जल, चमक, सम्मान या विनम्रता, तीनों जो हैं एक ही अर्थ है, लेकिन इन तीनों के बिना जो है वो जो हमारे शब्द हैं वो अधूरे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने जल के महत्व के साथ मनुष्य के जीवन की विनम्रता, प्रतिष्ठा पर भी
प्रकाश डाला है। मनुष्य के जीवन की विनम्रता और प्रतिष्ठा पर भी प्रकाश डाला है, जो जल के समान जीवन में महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में किस तरह महत्वपूर्ण हैं, जिस तरीके से जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, आज मैंने ये 2 दोहे और उनका अर्थ, कुछ कठिन शब्द बताए हैं, और अगला लेसन आपको जो भी चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ मेथड आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ विद्यार्थियों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।